उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान कल देर रात सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम खान पर करीब 43 मुकदमे दर्ज थे। वहीं आजम खान अब भी सीतापुर की जेल में ही बंद है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और बेगुनाह बीमार आदमी को जेल भेजा गया। आज भी उनकी जमानत होने में रुकावट डाली जा रही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई अब्दुल्ला आजम ने कि उनके पिता आजम खान को न्यायालय इंसाफ देगा और उनके पूरे परिवार को इंसाफ मिलेगा। कई मामले इनके खिलाफ दर्ज कराए गए थे और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने भी 2 मामले दर्ज कराए थे, जिसमें 2 प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खान अब्दुल्ला पर केस दर्ज किया गया था। इसमें आजम खान की पत्नी और रामपुर शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पासपोर्ट और पैन कार्ड में भी दोनों जन्मतिथि के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और इन्हीं मुकदमों की सुनवाई में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। और इसी के बाद आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अब्दुल्ला आजम रिहा हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 10 मार्च को बदलाव होगा, जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी तख्त से हटेगा। तो सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहा कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में अरसे से बंद थे। 23 महीनों के बाद उनकी रिहाई हुई है। जेल से उनकी रिहाई के वक्त समाजवादी पार्टी के काफी समर्थक जो है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे और रिहाई के बाद अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके परिवार के साथ लंबे वक्त से ज्यादती हो रही है और वो आज भी जारी है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, 23 महीनों के बाद ये जमानत मिली है, लेकिन पिता को अभी भी जमानत नहीं मिली और यूपी की सियासत में भी कुछ फर्क इनकी अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद आ सकता है और क्या आजम खान की रिहाई के रास्ते भी इसके बाद साफ होते हुए नजर आते हैं? देखिए, अगर बताएं आपको, जिस तरीके से पिछले 4 साल रहे हैं वो पूरे आजम खान परिवार पे काफी भारी रहे हैं। अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं, विधायक थे मौजूदा। उनकी यूनिवर्सिटी से लेकर के इन पर आरोप था कि इनके पास 2 पैन कार्ड हैं, 2 प्रमाण पत्र हैं, जिसकी डुप्लीकेसी को लेकर इन पर केस हुआ। लगभग 2 साल के करीब ये जेल में थे। आजम खान के ऊपर भी तमाम मुकदमे हैं, जमीन कब्जे के मुकदमे हैं, फर्जी कागज के मुकदमे हैं, तमाम ऐसे मुकदमे जिसको लेकर के आजम खान भी जेल में हैं। और जिस तरीके से पूरी जो 4.5 साल रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के केस हो, सीआईडी के तमाम केस रहे, तो उनके पूरा परिवार उनका जेल में था। उनकी पत्नी भी जेल भी थी, उनको बेल मिली थी। उसके बाद अब अब्दुल्ला आजम को और भी आजम खान को भी लगभग सभी मुकदमों में बेल मिल चुकी है। एक मुकदमा और बाकी, और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में आजम खान भी जेल से बाहर होंगे। अब इस रिहाई के सियासी मायने भी अदिति काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव भले ही मुसलमानों का वोट मांग रहे हो, लेकिन उनके पास अब कोई मुसलमान चेहरा नहीं है। आजम खान जेल में हैं, उनके लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है। अखिलेश यादव से मुसलमानों के वोट चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अब्दुल्ला आजम रिहा हुए हैं और उनके जो तेवर रहे हैं वो काफी तल्ख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके परिवार पर ज्यादती की गई है। अब बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है और आने वाले समय में अब आजम खान भी जेल से बाहर आएंगे और इस बार 100% अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। तो अब्दुल्ला आजम के आने से बाहर अदिति बहुत फायदा होगा समाजवादी पार्टी को कि उनका एक मुस्लिम फेस जो है वो बाहर आ गया है। आजम खान भले ही जेल के अंदर हो, पर अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं, विधायक रहे थे, 2017 में चुनाव जीते थे, अच्छा बोलते हैं और आजम खान की खड़ाऊ लेकर के हम देखेंगे कि आगे ये प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ओवैसी मुसलमान वोट बांट सकते हैं, मायावती ने भी अच्छे खासे मुसलमानों को टिकट दिया है, तो वहां पर जहां लग रहा था कि वोट कटुए काट सकते हैं मुसलमानों के वोट, तो अब अब्दुल्ला आजम के बाहर आ जाने से वो जो खतरा मंडरा रहा था उससे थोड़ा सा राहत जरूर महसूस कर रही होगी समाजवादी पार्टी। अदिति, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी ली।